एपिसोड 136। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान एक पोर्टल के अंदर आ गया था आयरन के साथ। वहाँ पर हमारे जान की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि 10 साल की होती है और उस लड़की का नाम जोमा होता है। लेकिन फिर हमारा जान चलता है तो जो रूइंस है ना उसमें सबसे गहरे हिस्सों में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो यहाँ पर एकदम धुआंधार फाइट होती है, लगे तेरी। और फिर फाइनली हमें एक बिल्ली को बताया जाता है जो की एक सील में से निकली होती है और ये बिल्ली आकर हमारे जान के पीछे खड़ी हो जाती है और हमारे जान का साथ देने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सभी के सभी कहीं ना कहीं जान से नाराज हो जाते हैं और अब आगे। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे, चाहे फिर वो अकेडमी वाले हो या फिर उन क्लैन के या फिर किसी भी क्लैन के, सभी के सभी बंदे कहीं ना कहीं हमारी जान से नाराज हो जाते हैं। अब जब हमारा जान सभी को नाराज हो हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो सभी को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमें मूंगू स्वान को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। मूंगू स्वान चलता है तो यहाँ पर पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर बड़ी बड़ी बातें करने के बाद यहाँ पर अपने शरीर को ब्लास्ट करवा देता है बड़ाम, जिस वजह से मूंगू स्वान के शरीर से एक धुआं निकलता है और जो एकत्रित होने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो हमारा जान इस बंदे को सामने देखकर कहने लगता है कि ये बंदा भला यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो डाउ जान के 5 स्टार से ज्यादा पावरफुल कोई आ ही नहीं सकता, तो भला ये सामने वाला बंदा कैसे आ सकता है। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो जो आइडन है ना वो समझाने लगती है कि शायद जो मूगू स्वान है ना उसने किसी स्क्रॉल का इस्तेमाल किया है और अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर उसने किसी स्क्रॉल या टेलीपोर्ट की सहायता से यहाँ पर इस बंदे को बुला लिया है। अब जैसे आयरन कहती है ना तो हमारे जान समझ जाता है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है जो कि सोल क्लैन का जो गार्ड है ना, ये चौथे नंबर का गार्ड था। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे को दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये कम से कम डाउ जान के 6 स्टार पर तो होगा ही होगा, इसलिए हमारे जान थोड़ा सा डरने भी लगता है सामने वाले बंदे से। अब इतने में सामने वाला बंदा चलता है जो कि सोल क्लैन का होता है और एक गार्ड होता है वो भी चौथे नंबर का। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो सबसे पहले जो एबल रेस के बंदे थे ना पांचों के पांचों बंदों को हरा देता है। इसके बाद सोल क्लैन का चौथे वाला गार्ड चलता है तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ना उनसे लड़ने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हमारा जान चलता है तो आयरन और जो बिल्ली थी ना उसके साथ जो माउंटेन था उसके ऊपर एक पेड़ था जिसके ऊपर कुछ समय पहले सभी के सभी लोग हमला कर रहे थे। बोला जाए तो एबल रेस के चारों बंदे हमले कर रहे होते। हमारा जान चलता है तो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। अब हमारा जान आगे जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे 8 से 10 स्टूडेंट और लग जाते हैं। अब जब हमारा जान देखता है कि उसे रोकने के लिए कुछ स्टूडेंट उसका पीछा कर रहे हैं तो इतने में हमें आयरन को बताया जाता है। आयरन चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान तुम आगे बढ़ो, मैं इन सभी को देखती हूँ। आयरन चलती है तो अपनी 90% डाउकी का इस्तेमाल कर जो उसकी और बोला जाए तो जान की और जितने भी स्टूडेंट आ रहे थे ना उन्हें रोक देती है। साथ ही साथ वो किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करती है और यहाँ से बाहर ही निकल जाती है एकदम। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि आयरन ने उसका काम कर दिया है और वो शायद यहाँ से चली गई है। जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक फॉर्मेशन के पास जाता है और इसी फॉर्मेशन को पार कर हमें होली फ्लेम मिल सकती है। अब जैसे हमारे जान इस फॉर्मेशन के पास आता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर 4 पिलर हैं। अब जैसे हमारे जान इन 4 पिलरों को देखता है ना तो फॉर्मेशन को समझने लगता है। इतने में हमारी जान के पीछे जो टोटल 4 बंदे थे ना एबल रेस के वो आ जाते हैं। अब जैसे ये चारों बंदे एबल रेस के आते हैं ना तो ये हमारे जान पर हमला कर देते हैं। अब जब हमारे जान एबल रेस के चारों बंदों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी फेरीमून की टेक्निक 4 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और जो एबल रेस के बंदों ने चारों को 4 हमले किए थे ना चारों के चारों हमलों को हमारा जान रोक देता है। इतने में जो बिल्ली थी ना वो चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि तुम मुझे जो फॉर्मेशन के बीच में है ना वहाँ पर फेंक दो। अब जैसे हमारे जान बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो एक पल के लिए हिचकिचाता है क्योंकि इस बिल्ली के पीठ पर जो जोमा है ना वो लेटी हुई थी, इसलिए हमारे जान थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा होता है कि कहीं जोमा को कुछ हो ना जाए। लेकिन बिल्ली के कहने पर कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें बीच में फेंक दो। हमारा जान चलता है तो बिल्ली को उठाकर बीच में फेंक देता है। अब जैसे ये बिल्ली इस फॉर्मेशन के बीच में आती है ना तो ये फॉर्मेशन चमकने लगता है और बोला जाए तो एक्टिवेट हो जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिससे कि वो चारों बंदे थे ना एबल रेस के वो फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से जो एक लड़की थी ना वो हमारी जान को ऐसा करता हुआ देखकर कि जिस बिल्ली को उन्होंने फॉर्मेशन से निकालने में इतनी मेहनत की थी वो बिल्ली दोबारा से उसी फॉर्मेशन में वापस चली गई है। तो ये लड़की चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि जान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से होली फ्लेम निकल सकती है। जो भी हो मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर भी होली फ्लेम है तो मैं उसके बदले तुम्हारी होली फ्लेम लेकर जाऊंगी। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना तो ये लड़की चलती है तो एक पावरफुल हमला हमारे जान के ऊपर कर देती है। लेकिन जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब जब ये लड़की हमारे जान को होली फ्लेम निकालते हुए देखती है ना तो ये चलती है तो अपनी
अपने एक हाथ को आंगल आती है और उसमें एक व्हाइट कलर की एनर्जी जलाने लगती है। अब जैसे ये व्हाइट कलर की एनर्जी जलती है ना, तो हमारी जान के अंदर जो अकीरा होली फ्लेम है ना, साथ ही साथ घोस्टली होली फ्लेम, या फिर बोला जाए तो जो मुयान वाली होली फ्लेम है ना, वो तीनों की तीनों होली फ्लेम कांपने लगती है। हमारी जान हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी होली फ्लेम कैसे कांप रही है। शायद हमारे जान समझ जाता है कि सामने लड़की के पास जो भी है ना सफेद कलर का, वो शायद होली फ्लेमों को नष्ट कर सकता है, इसलिए शायद उसकी होली फ्लेम कांप रही है। अब भाई साहब हमारा जान ये महसूस करता है ना, तो हमारा जान भी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाता है। इतने में हमें यूनेर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ जाती है, जो सोल क्लैन का चौथे वाला गार्ड है ना, उसकी लड़ाई को डॉज कर। अब जैसी यूनेर यहाँ पर आती है ना, तो वो आते ही हमारे जान को बताने लगती है कि जो सामने जो लड़की है ना, वो एबेल्ड्रिस की है, और शायद इसके हाथ में जो व्हाइट कलर की जो एनर्जी को एकत्रित कर रही है ना, ये शायद किसी भी होली फ्लेम को कैद कर सकता है। ऐसा लगता है कि जान तुम्हारे अंदर जो होली फ्लेम है ना, वो ये लड़की लेना चाहती है। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना, तो थोड़ा सा हमारा जान हैरान हो जाता है कि ये लड़की मेरे शरीर के अंदर से होली फ्लेम को खींच कर लेना चाहती है। इतने में यूनिट चलती है, तो जान से कहने लगती है कि जान मैं इस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ हद तक इसे कमजोर कर सकती हूँ। अब भाई साहब ये कहती यूनिट चलती है, तो हमारी जान से कहने लगती है, लेकिन इसके लिए मुझे तुमसे एक वादा का चाहिए कि तुम भविष्य में मेरी जो सोल अकेडमी है ना, वहाँ पर पक्का आओगे। हमारा जान चलता है तो वादा कर देता है। अब इतने में यूनेर चलती है, तो यहाँ पर वो एक कपड़ा ओढ़ रहती थी काले कलर का, उसे हटा देती है, जिस वजह से यूनेर की जो बॉडी है ना, सोल बॉडी, वो दिखने लगती है। अब इतने में यूनेर चलती है, तो एक सोल अटैक जो सामने जो लड़की थी ना एबेल्ड्रिस की, उसके ऊपर कर देती है। हालांकि जो एबेल्ड्रिस की लड़की थी ना, वो यूनेर को ऐसा करता हुआ देखकर उसके तीनों साथी थे ना, उनसे रोकने की कहती है, लेकिन ये तीनों साथी भी यूनेर को रोक नहीं पाते, और यूनेर का सोल अटैक सीधा इन चारों में लगता है, जिस वजह से चारों के चारों जख्मी हो जाते हैं। हालांकि जो लड़की थी ना, जो सफेद कलर की एनर्जी अपने हाथों में एकत्रित कर रही थी, वो एनर्जी गायब नहीं होती, थोड़ी बहुत ही गायब होती है, बोला जाए तो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इतने में हमारे जान चलता है, तो जिस समय यूनेर ने जो हमला किया था ना सोल अटैक वाला एबेल्ड्रिस की लड़की पर, उसी के बीच के दौरान हमारे जान चलता है, तो फ्लेम एक्सप्लेन टेक्निक, साथ ही साथ रफ्तार बढ़ाने वाली टेक्निक, इसके अलावा हमारे जान के अंदर उसकी आफ्टर इमेज और हमारे जान के शरीर से मिलकर जो थंडर वाली बॉडी बनती है ना, हमारा जान उसका भी इस्तेमाल कर देता है एक साथ, और सारी टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए जान चलता है, तो तुरंत एबेल्ड्रिस की लड़की के पास पहुंचता है, और वो हाथ में सफेद कलर की एनर्जी को एकत्रित कर रही थी ना, उसी एनर्जी को खींचकर दोबारा से अपनी जगह पर आ जाता है। अब जैसे ये व्हाइट कलर की एनर्जी हमारे जान के हाथों में आती है ना, तो जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये व्हाइट कलर की एनर्जी है ना, ये पावरफुल है, लेकिन जो टॉप 20 के नीचे नीचे हेवनली फ्लेम है ना, होली फ्लेम है ना, उन्हें ये एनर्जी कैद नहीं कर सकती। बोला जाए तो उसकी अकीरा फ्लेम को कैद कर सकती है, और जो मुयान है ना, वो फ्लेम को भी कैद कर सकती है, मोस्टली होली फ्लेम को भी कैद कर सकती है। लेकिन अगर तीनों हेवनली फ्लेम, बोला जाए तो होली फ्लेम एक साथ आ जाए ना, तो ये व्हाइट कलर की लाइट है ना, ये तीनों को कैद नहीं कर सकती एक साथ। इसलिए हमारे जान मुस्कुराने लगता है कि इस व्हाइट लाइट से कैसे निपटना है। अब इतने में व्हाइट लाइट चलती है, तो ये क्रिस्टल का रूप लेने लगती है। हमारे जान चलता है, तो इसके क्रिस्टल का रूप लेता हुआ देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और इसकी कुछ जानकारी अपने अंदर संभाल लेता है। अब इतने में हमें सामने उस एबेल्ड्रिस की लड़की को बताया जाता है, जो कि अचानक अपने होश में आती है, और जब उसके हाथों में सफेद लाइट नहीं होती ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन एक पल बाद वो जब हमारे जान के हाथों में सफेद कलर की लाइट रिंग देखती है ना, तो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, लेकिन दूसरे पल ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और कहने लगती है कि इस लाइट रिंग को लेकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भले ये तुम्हारे हाथों में है, लेकिन ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। अब भाई साहब यह कहती है, ये एबेल्ड्रिस की लड़की चलती है, तो अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती है, जो हमारे जान के हाथों में सफेद कलर की लाइट रिंग का क्रिस्टल है ना, उसमें से एक लड़की प्रकट हो जाती है। बोला जाए तो ये सफेद लाइट रिंग है ना, ये एक प्रकार से किसी लड़की का दिल है, और इसी दिल के अंदर किसी भी होली फ्लेम को कैद किया जा सकता है। और जो दिल है ना, ये फिलहाल के लिए पूरी तरीके से एबेल्ड्रिस की जो लड़की है ना, उसके कंट्रोल में है, और उसकी सील बदलती है, यहाँ पर एक लड़की प्रकट हो जाती है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो हमारे जान को ये दबाने लगती है। बोला जाए तो जो हमारे जान के पास होली फ्लेम है ना, वो अपने आप दबने लगती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि इतनी छोटी सी बात पर उसकी होली फ्लेम दबाई जा रही है, बोला जाए तो उसे सप्रेस किया जा रहा है, तो जान चलता है, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर अपने एक साथ तीनों के तीनों होली फ्लेम निकाल लेता है, और तो और मुयान की भी होली फ्लेम निकाल लेता है। अब जैसे ही मुयान की भी हमारा जान होली फ्लेम निकालता है ना, तो जो यूनिर थी ना, वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सोल अकेडमी से है, और सोल अकेडमी काफी सालों से रिसर्च कर रहा था कि अपने शरीर में 2 होली फ्लेमों को कैसे रखा जाए, और इसे अब शायद कुछ पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पर यूनिर कहती है, बोला जाए तो यूनिर चलती है, तो हमारी जान से यह कहकर कि अब हम भविष्य में लेंगे, अपनी सोल अकेडमी में वापस लौट जाती है। अब भाई साहब जब आसपास के स्टूडेंट यूनिर को भी यहाँ से ऐसे जाते हुए देखते हैं ना, तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन जो बाकी के अकेडमी के स्टूडेंट थे ना, उन्हें होली फ्लेम चाहिए थी, इसलिए ये यहाँ से नहीं जाते। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है, तो हमारे जान के पास 3 प्रकार की तो होली फ्लेम है, लेकिन एक होली फ्लेम का सीड है, तो हमारे जान चलता है, तो सीड को भी बाहर निकालता है, और यहाँ पर सभी को मिक्स करने लगता है। बोला जाए तो सभी की फ्लेमों को मिक्स करने लगता है। अब भाई साहब जैसे ही सभी के सभी लोग हमारी जान को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो कुछ लोग डर जाते हैं, और यहाँ से तुरंत अपने
में क्लैनों का स्क्रॉल का उपयोग कर कर भाग जाती हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से सभी के सभी बंदे भाग जाते हैं, सिर्फ एबेल क्लैन के 4 बंदे रह जाते हैं और जो सोल क्लैन का बंदा आया था ना डाउ जियान के 6 स्टार वाला, एक वो रह जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जैसे हमारा जान चारों होली फ्लेमों को मिलाकर कंबाइन करता है ना, तो हमारे जान के हाथों में एक कमल तैरने लगता है। अब जैसे यहाँ पर एबेल रेस के बंदे जो कि चारों के चारों बंदे थे ना, वो जब हमारी जान को ऐसा करता हुआ देखते हैं और उसके हाथों में एक कमल को देखते हैं, तो ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। अब जब हमारा जान इन चारों बंदों को भागता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो शूट कर देता है इन चारों के ऊपर ही, जिस वजह से चारों के चारों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर मारे जाते हैं। और तो और जो लड़की बनी हुई थी ना उस हार्ट से बोले जाए तो सफेद कलर की एनर्जी से, वो भी यहाँ पर मारी जाती है। इतनी में ये हमारी जान का कमल चलता है तो यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा आया था ना, हमारी जान चलता है तो उसके पीछे लगा देता है, जिस वजह से सोल क्लैन का बंदा चलता है तो ये भी यहाँ से भाग जाता है एक पोर्टल का इस्तेमाल कर। अब जैसे यहाँ से सभी के सभी बंदे भागते हैं ना, तो सिर्फ हमारा जान ही अकेला बचता है। और तो और हमारी जान ने काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल भी कर लिया था, इसलिए जान चलता है तो तुरंत एक एनर्जी की गोली खाता है और एनर्जी की गोली खाते ही यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब सीन से होता है और फिर लगभग हमें 2 घंटे बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जान की हालत थोड़ी बहुत उस गोली की बदौलत ठीक हो जाती है। हालांकि जान जख्मी तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो शक्तियां है ना वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। वो तो हमारे जान ने जो गोली खाई थी ना, उसकी बदौलत 60% शक्तियां हमारी जान के पास दोबारा से वापस आ गई थी। हालांकि भले ही 60% शक्तियां आ गई थी, लेकिन हमारे जान पूरी शक्तियों का अब दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहीं पर बैठकर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी आसमान से एक चील की आवाज आती है। बोला जाए तो एक चिड़िया उड़ती हुई आती है। अब जैसे हमारा जान इस चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक चिड़िया है ना जो एक प्रकार की होली फ्लेम है, मतलब की होली रियल होली फ्लेम नहीं है, होली फ्लेम का एक अंश मान लो। अब जैसे हमारे जान आसमान में चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि अगर जो सामने बोला जाए तो ऊपर चिड़िया उड़ रही है ना, अगर मैं इसे प्राप्त कर लेता हूँ, बोला जाए तो इसे सेलो कर जाता हूँ, तो मेरी जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, बोले जाए तो जो उसके अंदर चिड़िया रहती है ना, वो है ना वो पहले से ही जख्मी है, तो वो रिकवर भी हो सकती है, साथ ही साथ उसका लेवल भी बढ़ सकता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो जो चिड़िया है ना उसे देखने लगता है। इतने में चिड़िया चलती है तो हमारे जान को देख लेती है और जान पर एक पावरफुल हमला कर देती है। अब जब हमारे जान ऊपर की चिड़िया को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो जान के शरीर में भी एक चिड़िया रहती है, बोले जाए तो जिसे अपन इमोर्टल स्पिरिट कहते हैं ना, वो रहती है। हमारे जान चलता है तो उस चिड़िया को बाहर निकाल देता है। अब जैसे हमारे जान अपनी चिड़िया को बाहर निकालता है ना, और जो बाहर वाली चिड़िया हमारी जान वाली चिड़िया को दिखती है, तो बाहर वाली चिड़िया थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट है, क्या तुम इसे सोलो कर गए? हमारे जान चलता है तो हाँ में सिरे ला देता है, लेकिन जान चलता है तो कहने लगता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है, क्या तुम इसे रिकवर कर सकती हो? अब जैसे ये बार बारी चिड़िया जान की बात सुनती है ना, तो ये हाँ में सिरे ला देती है, क्योंकि जो बार बारी चिड़िया है ना उसे महसूस हो गया है कि जान के अंदर होली फ्लेम है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि बार बारी चिड़िया उसे मदद करना चाहती है, तो हमारे जान चिड़िया से पूछने लगता है कि इसे बदले में तुम क्या लोगी? अब जब बार वाली चिड़िया जान की बात सुनती है ना, तो वो सीधा कह देती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर होली फ्लेम है, तो चुपचाप वो होली फ्लेम मुझे दे दो। अब जैसे हमारे जान बार वाली चिड़िया की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो बार वाली चिड़िया है ना उसकी पावर पहले से ही डाउ जान के 6 स्टार पर है, इसलिए हमारे जान उसे किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। इसलिए जान समझ जाता है कि इससे लड़ना एकदम बेवकूफी होगी। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो जो तीनों होली फ्लेम है ना हमारे जान के अंदर, तीनों की तीनों होली फ्लेमों को निकाल कर आप ऐसा मान सकते हो कि हमारे जान के अंदर होली फ्लेम के क्रिस्टल हैं, लेकिन क्रिस्टल अभी भी हमारे जान के अंदर है। सिर्फ उनकी पावर को निकाल कर हमारा जान चलता है तो इस चिड़िया को दे देता है। अब जैसे ये चिड़िया हमारी जान से होली फ्लेम लेती है ना, तो ये चिड़िया चलती है तो यहीं पर बैठकर उन्हें सोलो करने लगती है। और हमारे जान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि होली फ्लेम एक से ज्यादा खाई नहीं जा सकती। वो तो उसके पास फ्लेम मंत्र है जिसकी सहायता से वो होली फ्लेमों को एक से अधिक अपने शरीर में रख सकता है। तेमें ये चिड़िया ये तो एक साथ 3 होली फ्लेमों को अपने शरीर में रखना चाहती है, तो नामुमकिन है। इसलिए हमारे जान सोच रहा होता है कि जैसे ही इस चिड़िया ने तीनों होली फ्लेम को सोलो करेगी ना, तो उस समय ये पक्का जख्मी हो जाएगी और उसी समय पर अटैक कर इसे निपटा डालूंगा और इसकी जो भी सोर्स पावर है ना उससे अपनी चिड़िया को रिकवर कर लूंगा। मतलब कि हमारे जान का ऐसा प्लान था। अब जैसे ये चिड़िया हमारे जान की तीनों होली फ्लेमों को सोलो करने लगती है ना और तीनों फ्लेमों को एक साथ खाती है, तो इसकी अंदर की बॉडी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। और तो और जहाँ से भी ये तीनों की तीनों होली फ्लेम इसके शरीर में गुजरती थी ना, वहाँ पर इसके अंदर के पूरे ऑर्गन ही फट जाते थे। बोला जाए तो ये चिड़िया वहाँ से एकदम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती थी, लेकिन चिड़िया चलती है तो मानती नहीं और तीनों फ्लेमों को सोलो करती रहती है, जिस वजह से इसकी बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत हो जाती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाली चिड़िया की एकदम गंभीर हालत हो चुकी है, तो जान मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो चुटकी बजाते ही उसने जो तीनों होली फ्लेम दी थी ना सामने वाली चिड़िया को, वो चुटकी बजाते ही उसके शरीर में वापस आ जाती हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो जो सामने चिड़िया है ना अपनी चिड़िया को बाहर निकालता है और जो बड़ी वाली चिड़िया है ना बाहर वाली उसे सोलो करवाने लगता है। जान चलता है तो जो बाहर वाली चिड़िया है ना उसकी पावर घटकर डाउ जान की 4 स्टार पर आ गई थी जख्मी होने की वजह से, इसलिए जान चलता है तो बहुत ही आसानी से जो बाहर वाली चिड़िया है ना उसे सोलो कर जाता है। अब जैसे हमारा जान इस चिड़िया को सोलो कर रहा होता है ना, बोले जाए तो हमारे जान के अंदर की चिड़िया बाहर वाली चिड़िया को सोलो
कर रही होती ना, तो जब भी किसी भी चिड़िया की रैंक बढ़ती है ना तो आसमान से बिजलियां गिरती हैं। तो जैसी हमारी जान की चिड़िया जो कि अर्थ लेवल की थी, अब जैसी वो हेवन लेवल पर जाने वाली होती है ना, तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। अब जैसी हमारे जान ये दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमारे जान खुश हो ही रहा होता है, तभी जो बाहर वाली चिड़िया की आत्मा थी ना, जो कि हमारे जान के अंदर वाली चिड़िया के अंदर चली गई थी और अंदर वाली चिड़िया लगातार उसकी आत्मा को फॉलो कर रही थी। उसकी आत्मा चलती है तो आसमान से बिजलियों को कड़कता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है, और जो बड़ी बड़ी चिड़िया है ना, वो हमारे जान की चिड़िया के अंदर रहती हुई भी उस पर हमला करने लगती है, जिस वजह से हमारे जान की जो बाहर वाली चिड़िया है ना, वो थोड़ी बहुत परेशानी में आ जाती है, और जो बिजलियां आसमान से गिर रही थी ना, उससे लड़ने में उसे प्रॉब्लम होने लगती है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि उसका बनाया हुआ प्लान फेल होता जा रहा है, तो जान हैरान हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी हो जाता है। लेकिन जान को कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो समझ जाता है कि उसका जो चिड़िया है ना, वो अब बहुत ही जल्दी मरने वाली है, और साथ ही साथ जो उसकी बड़ी वाली चिड़िया है ना, वो भी मरने वाली है। बोला जाए तो जो बाहर वाली चिड़िया थी ना, वो हमारी जान की चिड़िया को मारना चाहती है और साथ ही साथ खुद भी मरना चाहती है, इसलिए वो हमारी जान की चिड़िया के अंदर ही सेल्फ डिस्टर्ब कर रही है, जिस वजह से बाहर वाली चिड़िया को प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही साथ हमारी जान को भी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि अब उसकी चिड़िया भी मरने वाली है, साथ ही साथ वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होने वाला है। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा जान अपनी पक्षी को मरने का इंतजार कर ही रहा होता है, साथ ही साथ जख्मी होने का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था ना, उस फॉर्मेशन से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये बाहर निकल कर आती है ना, और जान इस लड़की को दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़की और कोई नहीं बल्कि जोमा होती है। अब जैसे हमारे जान जोमा को दिखता है ना, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब जोमा पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो एक खूबसूरत लेडी में बोला जाए तो एक औरत में बदल चुकी है, जिसके माथे पर जैसे नाक के ऊपर मतलब की नाग मणि लगी रहती है ना, ऐसे लगी हुई है एक मणि सी। अब जैसे जोमा यहाँ पर प्रकट होती है ना, और जान को वो दर्द में देखती है, तो जोमा चलती है तो अपने माथे के हाथ लगाती है और एक लिक्विड निकलता है, और ये सीधा जो बाहर वाली पक्षी हमारी जान की भीतर वाली पक्षी को सप्रेस कर रही थी ना, तो वो बाहर वाली पक्षी को मारकर हमारी जान का जो भी पक्षी है ना, उसे पहले जैसे एकदम रिकवर कर देती है। अब भाई साहब जब हमारे जान जोमा को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि उसके पास जो पक्षी है ना, बोला जाए तो बाहर वाली पक्षी और अंदर वाली पक्षी अब एक ही हो चुकी है, ठीक है ना। जान समझ जाता है कि उसके पास जो पक्षी है ना, वो शायद एक प्रकार का एक होली फ्लेम है। आप ऐसा मान सकते हो कि जान के पास जो पक्षी है ना, वो होली फ्लेम का क्रिस्टल है, ठीक है, और जो आत्मा है ना, वो होली फ्लेम की आत्मा है, मतलब कि जो जोमा है ना, वो होली फ्लेम की आत्मा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे हमारे जान अनुभव करता है ना कि उसकी जो पक्षी है ना, वो एक प्रकार की होली फ्लेम ही है, तो जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जान जानता है कि पक्षी को लेने से उसकी होली फ्लेम जिंदा नहीं हो जाएगी। बोला जाए तो जो अनडाइम वर्ल्ड होली फ्लेम है ना, वो जिंदा नहीं हो जाएगी। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि उसकी आत्मा को भी लेना जरूरी है। इसलिए हमारे जान चलता है तो जो जोमा है ना, उससे कहने लगता है कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए अनडाइन वर्ल्ड फ्लेम लेनी ही है। बोला जाए तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो जोमा चलती है तो कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारे पास पहले से ही 3 प्रकार की होली फ्लेम है, और तुम मेरी होली फ्लेम भी लेना चाहते हो। वैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरी हालत ऐसी कैसे हो गई। अब जैसी जोमा कहती है ना, तो हमारे जान हमें सिरे ला देते है। जोमा चलती है तो बताने लगती है कि जब मैं तुम्हें शुरुआत में मिली थी ना, उस समय मेरी कोई भी याददाश्त मेरे पास नहीं थी, और जो बिल्ली तुमने उस फॉर्मेशन के अंदर फेंकी थी, उसी फॉर्मेशन में मैंने मेरी पूरी याददाश्त को वापस ले लिया। अब जोमा चलती है तो बताने लगती है कि आज से कुछ सालों पहले जब मैं यहाँ पर रहती थी ना, उसी समय जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो यहाँ पर आ गया था और मुझे पकड़कर यहाँ से ले गया था। हालांकि वो मुझे पकड़कर तो यहाँ से ले गया था, लेकिन मैं अपनी पावर का कुछ हिस्सा यहीं पर छोड़ गई थी। अब ली सोल डोमेन का लीडर मुझे पकड़कर तो ले गया था, लेकिन उसे इसके बाद एक और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम मिल गई। इसलिए ली सोल डोमेन के लीडर ने मुझे ऊपर एक सील चढ़ाकर मुझे दोबारा से वापस यहीं पर फेंक दिया, और वो शायद अब दूसरी होली फ्लेम को डिवोर करने में लगा हुआ है। इसलिए शायद वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी हो, मेरे ख्याल से मेरे ऊपर अभी भी एक सील चढ़ी हुई है जिसे तुम तोड़ सकती हो। अगर तुम उस सील को तोड़ दो तो मैं होली फ्लेम हूँ ना, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जैसे ये जो मैं एक कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, उसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, और पता नहीं उसका क्या प्लान है। इसलिए हमारे जान थोड़ा सा परेशान भी हो रहा होता है कि आखिर वो अब करे क्या। लेकिन अब जान समझ जाता है कि जो भी हो, जो मान ने जो कहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ेगा। हमारे जान चलता है तो जो मां से कहने लगता है कि मुझे उस स्पेस में भेजाओ जिस स्पेस में तुम्हारी जो होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना, कह देना बोले जाए तो उस पर सील चढ़ी हुई है ना, और जहाँ से मैं वो होली फ्लेम का क्रिस्टल ले सकता हूँ वहाँ पर भेजाओ। अब जैसी जो मैं सुनती है ना, तो वो हमें सिर ला देती है, और यहाँ पर एक अंडा मान लो आप, ठीक है, अंडा नहीं, जो माँ के अंदर बोला जाए तो माथे के ऊपर जो मड़ी टाइप की कुछ लगी हुई है ना, वो मान लो। हमारा जान चलता है तो उसी के अंदर चला जाता है। हर कोई अंदर जाने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, और कोई टारगेट नहीं है, एकदम मजे करो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और यार बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं तो अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्मी को कुछ भी हो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।